हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैजिक बाय मानव सर। आज आपके लिए आज आपके लिए बहुत अच्छा चैप्टर यू कैन से यू कांट इमेजिन। ओके, मैंने आप लोगों को नरेशन चैप्टर करा दिया था। नरेशन मीन्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ओके, तो मैंने लास्ट 13 पार्ट अपलोड किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो मैंने जो 13 हमारे पार्ट थे उसमें मैंने 1 से लेकर 13 तक पूरा मतलब यू कैन से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ख़त्म करा दिया है। ओके, आज उसी टॉपिक के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आपका कौन सा भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल हो, 10+2 हो, बैंक हो, कौन सा भी एग्ज़ाम होगा जिसमें इंग्लिश आएगी, इस चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन 100% आते हैं। सीजीएल में भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। जो मेरे प्यारे मित्र इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि जब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बेस जब ऑब्जेक्टिव बेस डायरेक्ट आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहचान करने का तरीका क्या है। कितना इजी मेथड है, आप समझ ही नहीं सकते। इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा। आप देखते ही सीधा आंसर लगाओगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, डू यू वांट बैलेंस। मैंने एक पॉइंट बताया था कि एक रिपोर्टिंग वर्ब आप लोगों को बताई थी, एक रिपोर्टेड स्पीच। जब पार्ट 1 में मैंने एक क्लियर किया था कि रिपोर्टिंग वर्ब आगे भी हो सकती है और पीछे भी। ओके, इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पहला सेंटेंस आया है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या होता है, आर एस होता है, आपको पता है ना। ओके, जब ऐसा सेंटेंस होगा तो घुमा के देगा। इसने क्या किया है कि आर एस पहले दी है और आर भी बाद में दी है, बट जब ऑप्शन दे रहा है तो आर भी पहले रख रहा है। ओके, आप लोग कंफ्यूज मत होना, पहली बात। सेकंड बात, जब ऑप्शन है तो आप ये देखो, ये चारों ऑप्शन जो है, आप पहले आर एस पे जाओ, ये वाले आर एस पे जाओ। इसमें ये देखो जो सेंटेंस दिया गया है किस टाइप का सेंटेंस है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इम्परेटिव है, ऑप्टेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है वो देखो। अब आपके माइंड में एक तरीका आया, नहीं यार ये तो हमारा इंट्रोगेटिव है। जब वाक्य इंट्रोगेटिव है तो आप जाओ ऑप्शन पे, क्योंकि आपने पढ़ा है जब हमारा आर एस वाला वाक्य इंट्रोगेटिव होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड आती है। तो आस्क्ड हमारा 4 में लगा है, यहाँ तक सही है। द चार्ट यहाँ तक सही है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही था, सेड टू को आस्क्ड बोल दिया, द चार्ट यहाँ आ गया। अब आपको पता है कि आर एस में हेल्पिंग वर्ब पहले आई है। जब हेल्पिंग वर्ब पहले आती है तो कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर। वेदर कब लगाते हैं, जब ऑप्शन दिया जाता है डू यू वांट टी और कॉफी। डू यू वांट टी और कॉफी, जब ऐसा ऑप्शन होगा तो वेदर लगाते हैं, वरना इफ लगाते हैं। अब इतना बोल दिया है तो आंसर तो आप लोगों को दिख गया होगा। ओके, तो हम जाते हैं फोर्थ वाले पे। क्या ये हो सकता है फोर्थ वाला, ये वाला, बताओ, सोचो। इफ जब साइक्रिया पहले आती है आर एस में तो इफ आता है, ये सही है। बट ए क्या लिखा हमारा, इट। इट नहीं आएगा। ओके, द चाइल्ड है, बच्चा है, इट भी लगाओगे। यू कैन सी, अगर द चाइल्ड का आप इट लिखोगे तो लिख सकती हो, लेकिन फॉन्ट क्या है,
सेंटेंस देखो वो किस टेंस में है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, और प्रेजेंट इनडेफिनिट पास्ट इनडेफिनिट चेंज होता है, तो वांट का वांटेड बनेगा, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा। ओके, अब आओ थर्ड पे, इस वाले पे। यहाँ तक आपने सीखा था। अब साइक्रिया पहले आ रही है और आप लोगों को पता है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो साइक्रिया कभी पहले आती नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड पे आओ, ही आस्क्ड द चाइल्ड वेदर इट हैड। अब यहाँ क्या आया है, हेड आया है। क्या आया, हेड। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है, ना कि पास्ट परफेक्ट में, तो आपका सेकंड वाला भी नहीं होगा। बचा कौन सा, फर्स्ट वाला इज करेक्ट आंसर। आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी आप ऑब्जेक्टिव वेज क्वेश्चन करते हो, चाहे चैप्टर कौन सा भी हो, पहले आप गलत छाटना सीखो। गलत छाटना सीख जाओगे तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा, आई टेक गारंटी। अगर राइट आंसर पहले ढूंढोगे तो आप राइट के चक्कर में आके गलत कर बैठोगे, इसलिए गलत ढूंढो, राइट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। She said, comma, in inverted comma, how ugly I look in this dress. Okay, how ugly आया है, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस एडजेक्टिव ऐसे आया ना, लास्ट में उल्टी आई है, तो टेंस कौन सा हमारा, सॉरी सेंटेंस कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी। तो जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में बदली जाती है, जब हाउ या व्हाट आता है तो एक्सक्लेमेट में बदला जाता है, ये आपने सीखा है। तो बस ऑप्शन जाओ, ऑप्शन इसमें आ रहा है, इसमें सेड आ रहा है, ये नहीं होगा। एक्सप्रेस आ रहा है, ये भी नहीं होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। चलो यहाँ तक सेम है। अब देखो हाउ अगली आया यार, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वाट या हाउ को हटा दिया जाता है, पॉइंट क्लियर है ना, इसलिए हमारा ये भी नहीं होगा। बच्चा कौन सा, फोर्थ वाला इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, आप हमेशा बस ऑप्शन देखो और ऑप्शन के हिसाब से जितना जल्दी कर सकते हो, विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड, डिपेंड अपॉन यू। ओके, नेक्स्ट, शी सेड कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा यू कैन लीव द बुक्स हियर। वाक्य कैसा है, मतलब असर्टिव है, तो यहाँ देखो सभी में शेयर है, सब्जेक्ट सेम है, कंजक्शन देता है, यहाँ तक सेम आ रहा है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ, यू सेड, यू कौन सा पर्सन है, तो हाँ दे तो सेम है, ओके सॉरी। अब कैन का क्या बनता है, कोड बनता है। कहने क्या बनता है, जब मैंने आपको लिखाया था कि जब हमारा कोई मॉडल एक्जिक्यूटिव होता है, डायरेक्ट से इंडायरेक्ट बनाते हैं, तो कहने का कोड मे का माइट, मैंने आप लोगों को बताया था। तो कैन का क्या बनेगा, कोड बनेगा। जब कैन का कोड बनेगा तो इट मीन्स आपका फर्स्ट वाला होगा नहीं और थर्ड वाला होगा नहीं, यहाँ तो होगा सेकंड, यहाँ होगा फोर्थ। चलो सेकंड देखो, दे कुड लीव दिस बुक्स दियर, और इसमें क्या दे रहा है, इसमें ये लिखा है। और आपको पता है कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ईयर क्या बनता है, देयर। बनता नहीं बनता है, बनता है, वेरी गुड। इस सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट वन, माई फ्रेंड शेयर कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा आई एम लिविंग टूडे। बहुत जल्दी करो, बताओ कैसे करोगे। सेकंड मतलब आंसर ऐसे आ जाना चाहिए विद इन 2 सेकेंड में। ओके, बताओ पहले आंसर क्या होगा, माई फ्रेंड, सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ तक सेम है, ये सेम है, ये भी सेम है, वेरी गुड। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किस में होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो वहाँ जब में सीख रहेगा, सब्जेक्ट एक बचा है तो वहाँ जाएगा, फर्स्ट होगा नहीं आपका, लीव से सेकंड होगा नहीं, सॉरी थर्ड नहीं होगा, यहाँ तो होगा सेकंड, यहाँ होगा फोर्थ। अब चेक करो, टूडे क्या बनता है, डेड डे। डेड डे किस में है, फोर्थ वाले में, फोर्थ आपका सही हो गया, सेकंड आपका गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट वन, मुक्ति सेड टू सुजीत माई मदर इज अ गुड कुक। देखो मुक्ति, अब यहाँ क्या है, माई मदर है, बाकी नॉर्मल है, तो आस्कर आता नहीं है, तो फोर्थ वाला फोर्थ होगा नहीं, बचे 3, यहाँ तो सही है, कंजक्शन दैट है।
अब यहाँ माई, देखो माई ये मदर और यह माई मदर सेम रहेगा नहीं, तो यहाँ पर सेकंड वाला भी नहीं होगा, या तो होगा वन या होगा थ्री। और माई पद्धति के हिसाब से फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मुक्ति, लड़की है तो हर आएगा, हर मदर। इसका होगा बाद, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में कौन सा होगा बताओ। और इज का इज रहेगा नहीं, इज मीन्स थर्ड भी गलत है। कौन सा करेक्ट है आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। द कमांडर सेड टू द आर्मी कॉमा इन वर्ड कॉमा मार्च परेड। वेरी गुड। अब एक पॉइंट आप हमेशा याद रखना कि फौज में, चाहे आपकी आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, फोर्स में हमेशा ऑर्डर दिया जाता है, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की जाती है। ओके, जब फोर्स में ऑर्डर दिया जाता है तो समझ जा रिक्वेस्ट तो होगी नहीं। अब ऑप्शन पे आते हैं, चार ऑप्शन है। अब द कमांडर वहां सब्जेक्ट है, तो भाई द कमांडर रहेगा, तुम्हारे फोर्थ वाला होगा नहीं। आज कमांडर पूछ नहीं रहा, ऑर्डर दे रहा है, ये नहीं होगा। रिक्वेस्ट भी नहीं कर रहा है, मुझसे ऑर्डर आ रहा है। ओके, याद रखना हमेशा आर्मी में ऑर्डर दिया जाता है। ओके, डोंट बी इन डाउट। ही प्रॉमिस्ड आई विल डू इट टुमारो, करो। ही प्रॉमिस्ड दैट, सेम यहाँ तक है। विल का बुड बनता है आपको, जब बुड बनेगा फर्स्ट होगा नहीं, सेकंड होगा नहीं। ओके, इसमें आओ, यहाँ तक सेम है। टुमारो द नेक्स्ट डे, टुमारो का बनता है द नेक्स्ट डे, कब, जब डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। तो इसका क्या मतलब है, आपका थर्ड भी नहीं होगा। कौन सा करेक्ट है आपका, फोर्थ वाला। ओके, मतलब आपको बस अगर रूल्स पता है तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप विद इन 1 या 2 सेकंड में आंसर कर दोगे। पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे किया। ओके, नेक्स्ट। रीना सेड कॉमा इन इनवर्टेड कॉमा आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली। ओके, सेम वही, सेम यहाँ तक सेम है। अब देखो आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रीना लड़की है, तो सी आएगा। तो सी आएगा तो पहला होगा नहीं और फोर्थ होगा नहीं, दूसरे सेकंड और थर्ड में से एक होगा। यह हेड आया या हैज आया, टेंस देखो कौन सा है, पास्ट पर पास्ट एनेबल्ड है। और पास्ट एनेबल्ड पास्ट परफेक्ट चेंज होता है। सही क्रिया क्या होती है, हेड होती है। इट मीन्स आपका सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। शी एक्सक्लेमेड आई एम अफ्रेड वी आर रेदर डाई। ओके, सेम वही पॉइंट है, उल्टी आई लगाया मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, अब करना कैसे देखो। जब एक्सक्लेमेटरी है, आप लोग समझ रहे हो, नॉर्मली एक्सक्लेमेटरी बना के दिया है क्योंकि ही एक्सप्लेन लिखा है इसमें। तो एक्सप्लेन ऑलरेडी वर्ब आया है तो आपको चेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेड आता तब आप कंफ्यूज होते हैं। ओके, इसलिए आपका थर्ड होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं। यहाँ तक सही है। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट क्या है, सी। सी आएगा, यहाँ दे नहीं आएगा। पॉइंट क्लियर है। इट मीन्स आपका सेकंड वाला सही है और फर्स्ट वाला गलत है। ये मैंने आपको बहुत स्पीड में बताया कि करते कैसे हैं। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है, चाहे आपका टॉपिक कौन सा भी हो, डायरेक्ट डायरेक्ट हो, कौन सा भी हो, एक्टिव पैसिव, कौन सा भी ले लो, अगर आपको रूल्स पता है तो हमेशा याद रखना, जब कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करो ग्रामर। इससे बेस्ट मेथड आपको कहीं भी नहीं मिल सकता। आप जल्दीबाजी मत करो, थोड़ा 1-2 सेकंड सोचो, उसके बाद करो। ओके, हमेशा ऑप्शन में गलत चाटना सीखो, सही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सही ढूंढोगे तो गलत कर बैठोगे। ओके, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।